हेलो दोस्तों, आज हम सिंदूर की होली नामक नाटक पढ़ने जा रहे हैं जो नेट और बिहार स्टेट में काफ़ी उपयोगी रहेगा। आइए पढ़ते हैं सिंदूर की होली। सिंदूर की होली बरसात का दिन यहाँ शुरू होता है। बरसात का दिन प्रायः एक पहर दिन चढ़ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगले के सामने की ओर एक बड़ा कमरा, जिसमें अंग्रेजी ढंग के एक दूसरे से लगे हुए सामने की चार दरवाजे हैं। सामने दरवाजे और चार दरवाजे हैं। दरवाजे सभी खुले हुए हैं और कमरे के बीच में एक घड़ी, मेज के चारों ओर लकड़ी की कुर्सियां रखी हैं। मेज पर एक अंग्रेजी अखबार, एक तस्तरी में पान, इलायची और उनके पास एक गोल्ड प्लेट फ्लेक्स सिगरेट का डिब्बा और दिया सलाई पड़ी है। दूसरी ओर की दीवार में दो अलमारियां हैं, जिनमें मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी हैं। किसी की जिल्द उखड़ गई है तो किसी की जिल्द का कपड़ा सड़ गया है और गंदी दस्ती देख पड़ती है। कमरे के सामने मेहराबदार गोसवारा है, जिसके खंभों का सीमेंट कहीं कहीं उखड़ गया है और भद्दी ईंटें देख पड़ती है। गोसवारे में दीवार के किनारे बांस की दो कुर्सियां रखी हैं। गोसवारे के दोनों ओर दो गोल कमरे हैं, जिनके एक दरवाजे गोसवारे में है और एक पीछे की ओर बड़े कमरे के बगले के भीतरी भाग में जाने का रास्ता है। मुरारी लाल का मुंशी माहिर अली बाहर की ओर से कमरे में प्रवेश करता है। माहिर अली मेज पर चीजें इधर उधर करता है, अपने अंगूछे से कुर्सियों को इधर उधर हटाकर झाड़ता है और फिर उन्हें ठीक जगह पर लगा रहा है। भीतर से मुरारी लाल का प्रवेश। मुरारी लाल, कहाँ चले गए थे जी? 9:30 हो रहा है। आज मुकदमे अधिक हैं। घराटे भर के बाद मुझे चला जाना पड़ेगा और तुम्हारा पता नहीं। आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। माहिर अली, आए थे उनके भतीजे। मुरारी लाल, किसके भतीजे? माहिर अली, राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे, जो यहाँ वकील हैं। वही जो बातें हुई थी परसों। मुरारी लाल उत्साह से, अच्छा। सिर पर हाथ रखकर, आजकल बात याद नहीं रहती। हाँ तो क्या तय रहा? मनोज के विलायत जाने का खर्च इनसे वसूल कर लो। इसी में तुम्हारी चालाकी है। माहिर अली, तो वह तैयार भी है, लेकिन एक बात। मुरारी लाल, क्या बात? माहिर अली, पट्टीदारी का झगड़ा है। उस दिन जो लड़का आपसे मिलने आया था, जिसकी उम्र 17-18 साल के करीब थी, उसके बाप को मरे अभी साल भर हो रहा है। अब उसे कमजोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक भी हड़प लेना चाहते हैं। बेचारा उस दिन रोने लगा था। एक ही खानदान और एक ही खून। मुरारी लाल, अच्छा, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? मैं खूब जानता हूँ, भगवंत बड़ा जालिम है। लाखों रुपया रैयत को लूट कर जमा कर लिए। अभी तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था। इस साल राय साहब भी हो गया है। उधर का सारा इलाका उसके रोब में है। जो चाहे कर लेगा, तो फिर भी मैं क्यों ना कुछ उसकी ओर देखने लगता है। माहिर अली,
वह तो राजी है देने को, 10,000 लेकर तो वह अभी आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान जाएगी। हुजूर को खुश कर लेने के बाद वह अपनी जान ले लेगा। पुलिस उसकी राय की ही है ही। इधर आपकी ओर से भी वह बेखौफ हो जाएगा। देहात के लोग उसके दबाव में ही रहेंगे ही। इसलिए मुरारीलाल, हाँ क्या इसलिए? माहिर अली, हुजूर मुझे तो उस बदकिस्मत लड़के पर रहम हो रहा है। मुरारीलाल, लेकिन इसमें हो ही क्या सकता है? माहिर अली, उससे तो हुजूर जो कुछ कहेंगे मान जाएगा ही। राय साहब को भी दवा कर सुलह करा दीजिए। मुरारीलाल कुछ विरक्त होकर, अच्छा देखा जाएगा। मनोज को रुपया तो मिल गया होगा अब तक। माहिर अली, मिल गया होगा या आज मिल जाएगा। मुरारीलाल, देखना कहीं उसे मालूम ना हो जाए। माहिर अली, किसे सरकार? मुरारीलाल, मनोज शंकर को वह बात केवल तुम ही जानते हो। माहिर अली, लेकिन आप यह बार बार क्यों कहा करते हैं? उसमें भी तो मैं ही। मुरारीलाल, मुझे उस बात का बड़ा दुख है। मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी वजह से आत्महत्या की थी। चुप होकर जैसे किसी गहरी चिंता में पड़ जाता है। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई, मेरे मुंह पर स्याही पुत जाएगी और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। कुर्सी पर झुककर गहरी सांस खींचने लगता माहिर अली कुछ रूखे स्वर में, हुजूर अगर मुझ पर सुबह करते हो तो मुझे जवाब दे दो। मुरारीलाल एकाएक कुर्सी से उठकर माहिर अली का हाथ पकड़ते हुए, मैं तुम पर सुबह करूंगा? तबीयत बेचैन हो जाती है तो कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं। तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं। हाँ, जरा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछो तो सवेरे की डाक में कोई जरूरी पत्र तो नहीं है। माहिर अली का प्रस्थान। मुरारीलाल कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगते हैं। मुरारीलाल की अवस्था इस समय प्रायः 40 वर्ष की है। गोरा और स्वस्थ शरीर, आंखें छोटी लेकिन चमकती हुई और घने काले बाल जो पीछे की ओर घूम पड़े, दाढ़ी मूछ बनी हुई, कमीज चौड़ी मुहरी का पायजामा और पंजाबी जूता पहने हैं। इस वेश में मुरारीलाल पूरा युवा मालूम हो रहे हैं। चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश। चंद्रकला मुरारीलाल की लड़की है। यो तो चंद्रकला की अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उसकी आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है तो उसकी सुंदरता और भी लुभावनी बना रही है। वह हल्के रंग के रेशमी साड़ी पहने है, जिसके आंचर और किनारों पर जरी का काम है। मुरारीलाल माहिर अली की ओर देखकर, बाहर जाओ, शायद आ रहे हो। माहिर अली का प्रस्थान। चंद्रकला की ओर ध्यान देखते हुए, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत ठीक है ना? चंद्रकला मुस्कुराने का प्रयत्न करती है, नहीं तो। मुरारीलाल कुर्सी पर बैठते हुए, क्यों नहीं? क्यों तुम उदास हो रही हो? कोई पत्र? एकटक उसकी ओर देखने लगते चंद्रकला कुछ समसहम कर। लखनऊ से उनकी बीमारी की फिर उमड़ गई थी। किसी दिन 2 घराटे से अधिक बेहोशी में रहे। धरती की ओर देखने लगती। मुरारीलाल, मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। यह अवस्था ही ऐसी ही होती है। पिछली बार गया था, नियम से ना तो भोजन करता और ना ही नियम से सोता है। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और वह कमरा बंद करके पार्क में जाकर बांसुरी बजाता है। इस तरह स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। सोचने की मुद्रा में, उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता, अपनी ओर से तो मैं दूसरे के लिए कोई कहाँ तक अपनी जान ना मालूम
इस झंझट से कब छुट्टी मिलेगी। चंद्रकला स्नेह और उद्वेग से उसकी ओर देखती हुई। चंद्रकला लेकिन यह झंझट भी तो आपने स्वयं नहीं तो उनसे आपका कोई संबंध नहीं, यानी स्वयं पाला है ना। मुरारी लाल कैसी बात कर रही हो, मैं क्या करता हूँ, इसकी आलोचना तुमको नहीं करनी चाहिए। चंद्रकला मैंने कुछ कहा तो नहीं कि। मुरारी लाल हाथ हिलाकर चुप रहो। क्या कहो कहो कहाँ क्यों नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, या तुम्हें कैसे मालूम। मेरे मित्र का लड़का है, मरने के समय उसने मेरी गोद में डाल दिया था, इसलिए मैं उसके लिए इतना चिंतित रहता हूँ। जब तक वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, मेरा कर्तव्य उसके साथ यही रहेगा। चंद्रकला अच्छा तो आप मुझे क्षमा करें। मुरारी लाल यह क्षमा तुम नहीं मांग रही हो, तुमको जो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जाओ भीतर। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। चंद्रकला का प्रस्थान। मुरारी लाल तस्तरी से पान निकालकर मुंह में डालते हुए माहिर अली का प्रवेश।